27वीं आईनी तरमीम। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की एक के सिवा तमाम शिकें मुस्तरद कर दी। सीसी इजलास में एनएफसी फार्मूले में तब्दीली मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी का सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने से साफ इनकार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबों के माली शेयर्स में कमी को मुस्तरद करते हैं। सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने को तैयार नहीं। आइन के आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को नया नाम देने की बात हो रही है। आईनी अदालत पर हम सूबों की बराबर नुमाइंदगी के हक में हैं। सीसी का इजलास आज दोबारा होगा। सत्ताईसवीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। सेनेट से आईनी तरमीम की मंजूरी खटाई में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तफाक राय सामने न आने पर काबीना का इजलास मुलतवी किया गया। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीर या मंगल के रोज़ सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर विफाकी काबीना की मंजूरी से तरमीम ऐवान में पेश होगी। सूबाई महकमे विफाक को वापस करने से 18वीं तरमीम रूल बैक होने का तासुर जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बेशतर अरकान की राय। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेटर रजा रब्बानी के इख्तलाफ राय को अरकान ने सपोर्ट नहीं किया। अरकान का मालियाती शेयर में कटौती पर पंजाब की खामोशी पर हैरत का इजहार। कहा, सूबों के मालियाती शेयर पर सिर्फ सिंध बात करता है। पंजाब की तरफ देखने पर उंगली काटने की बात करने वाले एनएफसी कटौती पर खामोश हैं। पीपल्स पार्टी हर सूबे से आईनी अदालत के जजेस का इंतखाब चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक एनएफसी और सूबाई महकमों से मुताल्लिक इख्तलाफी अमूर जल्द हल हो जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और रुकने कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने साहिबजादा हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया। विफाकी पुलिस ने साहिबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबिक चेयरमैन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केसेस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ बाकू में यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और सदर इल्हाम अलियूफ की मुलाकात भी मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी, मंतकी और जायज़ मुतालबात पेश कर दिए। मुतालबात का मकसद सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद कर दी। ज़राए का कहना है कि अफगान अकाउंट्स की जानिब से फैलाई जाने वाली गलत मालूमात पर यकीन न किया जाए। सालिस पाकिस्तानी मुतालबात अफगान तालिबान वफ़द से नुक्ता ब नुक्ता ज़ेर बहस ला रहे हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। आसिफा भुट्टो की शहजादी सविता बिन्त इब्राहिम अल खलीफा आलमी अवार्ड की तकरीब में शिरकत। कहा, यह अवार्ड ख़वातीन की शमूलियत, इंसाफ और मौक़े की नुमाइंदगी करता है। मुमलिकत बहरीन के बसीरत, अफरोज़ क़यादत और इस बामानी इक़दाम को ख़िराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान में ख़वातीन की बाइख्तियारी और गैर मामूली ख़वातीन के विजन और जुर्रत की अक्कास है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से आयरलैंड की सफ़ीर मैडम मैरी ओनील की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आयरलैंड की सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध और आयरलैंड की यूनिवर्सिटियों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आयरिश सिफारत खाने से तालीमी ताउन पर बात करेगा। सिंध हुकूमत IT पार्क कायम कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने आयरलैंड को भी IT पार्क में शमूलियत की दावत दी।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से जर्मन सफ़ीर एनएल एप्पल की मुलाकात में सूबाई तरक्की, पार्लिमानी ताउन और बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इतफाक़ किया गया। स्पीकर ने कहा कि शफ़ाफ तर्ज़ हुक्मरानी और पायदार तरक्की हुकूमत पंजाब की तरजीहात हैं, जबकि तालीम, सेहत और तवानाई के शोबों में इस्लाहात जारी हैं। जर्मन सफ़ीर का कहना था कि जर्मनी तालीम, तवानाई और हुनरमंदी के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस एक जिम्मेदारी इदारा है। तारिक फजल चौधरी की तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी का कहना था कि दारुल हुकूमत में अमन व अमान पुलिस की जिम्मेदारी है। पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। शहरी ऐसी वीडियोस पर बिल्कुल यकीन न करें। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में कार्रवाई, मजीद 4 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार अफराद की तादाद 32 हो गई। गिरफ्तार अफराद में MPA फजलुल हक का भाई भी शामिल। गिरफ्तार अफराद से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद। एहतसाब अदालत पेशावर ने स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुलजिमों को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। गुलजादा के अकाउंट से 25 करोड़ से जायद, जबकि नवाबजादा के अकाउंट से 18 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 283 रिकॉर्ड। माहिरीन के शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। वेनेजुएला के सदर को कत्ल करने का अमरीकी मंसूबा बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अमरीका 3 अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। फ़ज़ाई हमलों, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन और ऑयल फील्ड्स पर कब्जे की तजावीज़ पर गौर है। अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तारी के लिए $50 मिलियन इनाम का ऐलान कर रखा है। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज होगा। क्वालिफाइंग राउंड में मुल्क के नामवर रेसर्स शरीक होंगे। खवातीन रेसर्स भी हिस्सा लेंगी। 3 किलोमीटर पर मुहित क्वालिफाइंग राउंड में स्टॉक कैटेगरी, प्रीपेड कैटेगरी और खवातीन की कैटेगरी की गाड़ियां हिस्सा लेंगी। और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आज 8वां रोज़ है। फिल्म स्क्रीनिंग में पाकिस्तानी फिल्म दिखाई जाएगी। थिएटर प्ले में मुख्तलिफ ममालिक के आर्टिस्ट अपने फ़न का जादू जगाएंगे। उस्ताद नूर बख्श बेंजो सास पर बलोची धुन के जरिए अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे।